बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू के बारे में, जिसके बारे में हमारे मुआशरे में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और जिसके बारे में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन हकीकत के बारे में उनको खबर तक नहीं होती कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं, जो बातें अपने दोस्तों को बताते हैं, वो बिल्कुल बेहयाई वाली बातें हैं और उनसे हमारी ही इज्जत दागदार होगी, किसी की नहीं। दुनिया भर में शादी एक ऐसा मौजू है जिस पर हर किसी की दिलचस्पी नजर आती है, लेकिन कुछ ममालिक में बाज़ ख़वातीन के लिए ये दिन खुशी की बजाय सदमे का बायस बन जाता है और शादी की रात ऐसी खौफनाक कि वो सारी उम्र भी चाहे तो इसे बुला नहीं सकती। दीगर मुसलमान ममालिक की तरह अरब दुनिया में भी ख़वातीन से ये तवक्को की जाती है कि वो शादी के वक़्त कुंवारी हों। हमारे मुआशरे में भी कुछ इसी तरह है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बीवी शादीशुदा ना हो, कुंवारी हो। नाज़रीन, शादी की पहली रात ऐसी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि जिनके बारे में यकीनन आपने सुना होगा, और कुछ लोग ऐसे नहीं जानते कि शादी की पहली रात गलत फहमियाँ जो दो लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती हैं। कल रात मैंने एक खबर पढ़ी जिसके अंदर लिखा था कि एक 16 साल लड़की को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कुंवारी साबित नहीं हो सकी। काफी दोस्त इस वक्त हैरान हो गए होंगे कि ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। तो शादी की पहली रात हम बिस्री के दौरान खून निकलने को ही कुंवारापन समझा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, कुंवारी वो नहीं कि जिसने पहले शादी न की हो। हमारे मुआशरे में गलत फहमी ये है कि जिस रात शादी की पहली रात अगर औरत की शर्मगाह से खून निकल आए तो वो कुंवारी है, और अगर खून ना निकले तो वो कुंवारी नहीं है। नाज़रीन, मेरा उठना बैठना लोगों में रहा है, बल्कि अब भी मुझे अक्सर नौजवान मिलते हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि शादी की पहली रात खून ना निकला तो लड़की चालू है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में दुनिया के सबसे ज्यादा ज़िना वगैरह किया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं। आइए इस तहरीर में हम आपको इस तबके की सोच दिखाते हैं कि शादी को और बीवी को ये क्या समझते हैं। एक ऐसी किस्म है जो शादी की पहली रात खून ना निकलने पर अपनी बीवी को ही चालू समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वो नौजवान होते हैं कि जिनकी सारी उम्र गलत कार्यों में गुजरी है। अब शादी हुई है तो उनके नजदीक बीवी कुंवारी होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जो मयार तय किया है वो है शादी की पहली रात हर शर्मगाह से खून का निकलना। नाज़रीन, इन लोगों की बारगाह में अपील करते हैं कि बचपन या लड़केपन में खेल कूद के दरमियान या सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान, या औरतें रस्सा कूदती हैं तो इसके दरमियान, या साइकिल चलाते हुए वो बारीक सी जल्ली होती है जिसकी वजह से वो अगर फट जाए तो वो खून निकल जाता है। लिहाजा अगर पहली रात खून नहीं निकला तो ये लाजमी नहीं कि आपकी बीवी बदकिरदार है, या खुदा न खासा वो पहले किसी से ऐसा अमल करवा चुकी हैं, वो अब आपके निकाह में आई हैं, वो अब आपकी बीवी हैं। आप उसके जवाबदेह हैं। उससे पहले की जिंदगी के बारे में वो जानती हैं, उसका रब जानता है। अगर आपको इतने ही शिबहात थे तो तफ्शीश करके शादी करते, ना कि अब उसका जीना हराम करो। नाज़रीन, मेरा सवाल ये है, सबसे बड़ी बात जो है, जो लोग ये कहते हैं कि शादी की पहली रात खून निकलना चाहिए, मेरा उनसे ये सवाल है, क्या तुम खुद कुंवारे हो? क्या तुमने सारी जिंदगी किसी के साथ ज़िना नहीं किया? तुमने शादी से पहले तक अपने आप को मुकम्मल दीन इस्लाम में दाखिल किया है? तुमने कभी किसी की इज्जत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा? तो जवाब आपको नाम में मिलेगा। तो आइए चलते हैं दूसरी किस्म के लोगों की तरफ। वो कौन है? नाज़रीन, दूसरी किस्म के लोग ये हैं जो शादी की पहली रात बीवी को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने को ही मर्दानगी की समझते हैं। उनके नजदीक अगर पहली रात हम बिस्तरी के दौरान बीवी को तकलीफ की शिद्दत से रोने पर मजबूर ना किया तो उनसे बड़ा कोई मर्द नहीं पाया जाता, और अगर ऐसा हो भी जाए तो अगले दिन दोस्तों को बढ़ चढ़ कर किस्से सुनाए जाते हैं। आप में से कुछ अगर कोई डॉक्टर की जॉब करते हैं
कोई किसी अस्पताल की इमरजेंसी में काम करता है या कोई फिर आपका जानने वाला काम करता है, तो आपको इल्म में होगा कि हर माह 1 या 2 केसेस ऐसे भी आते हैं कि शादी की पहली रात दर्द की शिद्दत की वजह से लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी ये हालत हो गई। तो इन मर्दों को समझाने की ज़रूरत ये है कि औरत भी इंसान है, आपकी बीवी भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो भी किसी की इज्जत है, जो अब के आपकी बीवी और आपकी इज्जत बन चुकी है। और ये ज़रूरी नहीं कि शादी की पहली रात खून का निकलना लाजमी है। अपनी बीवी को कुछ दिन दो, अगर वो ये आदत बर्दाश्त नहीं कर रही तो उसे चंद दिन दे दो। लाजमी नहीं कि पहली रात ही उसका एग्ज़ाम लेना है आपने। हर औरत, हर लड़की की जिस्मानी बर्दाश्त अलग अलग होती है। अगर आप ज़्यादा तकलीफ में देखें तो रुक जाएं, कल से ही परसों से ही वो आपकी अपनी बीवी है, आपने उसके तमाम हुकूक अदा करने हैं। आपसे किसी ने कह दिया कि पहली रात ये काम करोगे तो फिर ही आप मर्द गिने जाओगे, तो लिहाजा ये बात भी बिल्कुल गलत है जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो जिनसी अमल के दौरान ज़्यादा दुरानिए को मर्दानगी कहते हैं। उनके नज़दीक अगर शादी की पहली रात आपने जिनसी अमल में 1 घंटे से कम वक़्त लगाया तो आप मर्द ही नहीं। और बदकिस्मती से इस मुगालते का शिकार पढ़े लिखे हज़रात भी हैं। लाजिम नहीं कि लड़की को नुक्ता सुकून तक पहुंचाने के लिए आपको जिनसी अमल में ज़्यादा वक़्त लगाना पड़े। आप जिनसी अमल से पहले भी बहुत से काम करके इस अमल में मदद ले सकते हो। और चौथी किस्म उन लोगों की है जिनके नज़दीक शादी की पहली रात कम से कम 5 या 6 मरतबा हम बिस्तरी करना लाजमी है। अगर आप 5 या 6 मरतबा हम बिस्तरी नहीं करोगे तो आपको आपके दोस्त मर्द नहीं कहेंगे, आपके उनके नज़दीक वैल्यू नहीं रहेगी। और जब ये लोग सुबह वलीमे के वक़्त दोस्तों के साथ जाते हैं तो दोस्तों का पहला सवाल ये होता है कि रात को कितनी बार हम बिस्तरी की। और ये दुल्हा मुस्कुराहट के साथ अपने राज अपने दोस्तों को बताएगा। उनके नज़दीक ये इज्जत का पैमाना है, वो जितनी ज़्यादा तादाद बताएगा मुआशरे में उसकी उतनी ही इज्जत गिनी जाएगी। यार आप अपनी बीवी का लिबास हो, वो आपका लिबास है। जब आपने बड़े बाजार में अपनी बीवी को खुद बेलिबास कर दिया है, आपने अपने ही दोस्तों के जहन में अपने ही बीवी के बारे में गंदगी का एक बोझ बीज दिया है, तो वो कैसे आपके दोस्त आपकी बीवी को माँ समझेंगे, बहन, या वो रुतबा देंगे जो कुरान हदीस में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तो इसलिए ये बातें करना, दोस्तों को बताना और इन किस्म की गलत फहमियों को शिकार करने की महज एक जहालत है जो हमारे मुआशरे में दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। और 5वीं किस्म के लोग वो होते हैं जिनकी सारी उम्र गंदी फिल्में देखते गुजरी हैं। उनके दिमाग पर गंदी फिल्मों के सीन सवार रहते हैं और उन्हें शादी की पहली रात का शिद्दत से इंतज़ार होता है कि ये सारे सीन मैंने अपनी बीवी पर आजमाने हैं। तो उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि उन मूवीज़ में काम करने वाले सारे के सारे प्रोफेशनल लोग पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ और महंगी मेडिसन का, अद्वियात का सहारा लेकर लोगों में इसी तरह ये बदकिरदारी और बेहयाई वाले कामों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और वो नोट छाप रहे हैं। उन महंगी अद्वियात के बगैर वो भी एक आम इंसान है, कोई बाहुबली नहीं है। उनका मकसद सिर्फ नोट छापना है और आप लोगों की ज़िंदगी को तबाह करना है। इंसान चलता फिरता जिनसी दरिंदा बन जाता है जो बीवी को सिर्फ बच्चे पैदा करने और सेक्स की मशीन समझने के अलावा कुछ समझने को तैयार नहीं होता। और आज की हम वीडियो इसीलिए लेकर आए हैं कि शायद वो लोग जो ये समझते हैं, जिनकी ये सोच है, जो हमारे मुआशरे में लोग पाए जाते हैं, काश आज वो हमारी वीडियो को देखें और इससे सबक हासिल करें कि आपने भी कल को किसी बेटी का बाप बनना है, आप भी किसी बहन के भाई हैं। अगर आप किसी की इज्जत के बारे में ये अपने जहन में सोच रखेंगे तो फिर दूसरे आपकी बहन या आपकी बेटी के बारे में यही सोच रखेंगे। तो इसलिए अपनी सोच बदलें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपनी सोच को बदलें, वो सोच रखें जो कुरान में बयान की गई, जो हदीस में बयान की गई। औरत को हुकूक दे, औरत की इज्जत व एहतराम करें और औरत को इस तरह संभाल कर रखें जिस तरह के कांच के बर्तन रखे जाते हैं। हम में से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनको ये मालूम नहीं कि शरीयत में बीवी से मिलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए ताकि जिसके पढ़ने से शैतान
آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان حائل نہ ہو سکے، ان کو دعا تک نہیں آتی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ دعا کون سی ہے، تاکہ دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے۔ آپ جب تک ہم بسری کریں گے، فرشتے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ان لوگوں کو یہ تک نہیں پتا، تو اس لیے اپنے سوچ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کی عزت کرے، عورتوں کی عزت کریں۔ امید کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے جو یہ سوچ رکھتے ہیں اپنی سوچ بدلیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔